आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों यहाँ अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा जी का ये आदेश है और यह आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश के लिए दिया गया है। इस आदेश के डेट की बात करें तो 17/1/2024 को यह आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के विषय की बात करें तो प्रदेश के समस्त परिषदीय विद्यालयों में विद्यालय विकास योजना के निर्माण के संबंध में ये आदेश जारी किया गया है। इस संदर्भ में पूर्व में जो 14 नवंबर 2024 को आदेश जारी किया गया था उसमें बिंदु संख्या जो 6 थी उसी का यहाँ संदर्भ ग्रहण करने की बात की जा रही है, जिसके द्वारा समस्त परिषदीय विद्यालयों में 3 वर्षीय विद्यालय विकास योजना तैयार कर निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्य योजना का निर्माण कराया जाना है। और इसी क्रम में आगे बताया गया है कि उपरोक्त क्रम में समस्त परिषदीय विद्यालयों में 3 वर्ष क्रमशः 2025-26, 2026-27 एवं 2027-28 की विद्यालय विकास योजना का निर्माण किया जाना है। प्रत्येक वर्ष समीक्षा के आधार पर प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए विद्यालय विकास योजना को अद्यतन किया जाना होगा। विद्यालय विकास योजना निर्मित करने की प्रक्रिया निम्नवत होगी। तो प्रक्रिया क्या होगी दोस्तों, आइए एक एक करके देख लेते हैं। प्रदेश के समस्त परिषदीय विद्यालयों में विद्यालय विकास योजना को निर्मित करने हेतु विभिन्न स्तरों के लिए दायित्व व प्रक्रिया निम्नवत है। इसमें पहला बिंदु है राज्य स्तर से विद्यालय विकास योजना का प्रारूप ईमेल के माध्यम से जनपदों को प्रेषित किया जाएगा। दूसरे बिंदु बताया गया है कि राज्य स्तर से विद्यालय विकास योजना के प्रारूप के डिजिटल कॉपी प्रेरणा पोर्टल पर डाटा एंट्री हेतु अपलोड की जाएगी। तीसरे बिंदु में बताया गया है कि खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय का दायित्व होगा कि विद्यालय विकास योजना के प्रारूप हेतु निर्गत धनराशि के लिमिट के प्राप्त होने के 3 कार्य दिवस के भीतर प्रारूप को फोटोकॉपी या मुद्रित कराकर प्रधानाध्यापक को उपलब्ध कराया जाएगा। जिला समन्वयक सामुदायिक सहभागिता का दायित्व होगा कि वह जनपद के समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों के साथ बैठक कर विद्यालय विकास योजना के प्रारूप व निर्माण प्रक्रिया पर क्षमता संवर्धन करेंगे। अगले बिंदु में बताया गया है कि खंड शिक्षा अधिकारी का दायित्व होगा कि वह समस्त प्रधानाध्यापक की बैठक कर विद्यालय विकास योजना के प्रारूप व निर्माण प्रक्रिया पर क्षमता संवर्धन करेंगे। और नेक्स्ट में बताया गया है कि विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों एवं शिक्षकों द्वारा विद्यालय विकास योजना निर्मित की जाएगी। इस कार्य हेतु जिला समन्वयक सामुदायिक सहभागिता एवं खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालयों को सहयोग प्रदान किया जाएगा। आइए इस आदेश के अगले पेज पे चलते हैं। दोस्तों इस आदेश के दूसरे पेज पे हम आ चुके हैं और यहाँ अगले बिंदु में यह बताया गया है कि प्रधानाध्यापक की जिम्मेदारी होगी कि विद्यालय विकास योजना के नियमानुसार निर्माण हेतु एसएमसी सदस्यों के साथ बैठक आहूत करेंगे एवं प्रारूप के बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की जाएगी तथा प्रत्येक सूचक विकल्पों पर एकमत होकर सही का निशान लगाया जाएगा। अगले बिंदु में बताया गया है कि प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय विकास योजना निर्मित कराकर खंड शिक्षा अधिकारी को दिनांक 25 जनवरी 2025 तक उपलब्ध कराई जाएगी तथा खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा समीक्षा के उपरांत विद्यालय विकास योजना का अनुमोदन किया जाएगा। अगले बिंदु में बताया गया है कि खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा अनुमोदित विद्यालय विकास योजना की ब्लॉक स्तर से डाटा एंट्री प्रेरणा पोर्टल पर दिनांक 30 जनवरी 2025 तक सुनिश्चित की जाएगी। अगले बिंदु में यह बताया गया है कि डाटा एंट्री के उपरांत विद्यालय विकास योजना की डिजिटल कॉपी का 2 प्रतियों में प्रिंट आउट लेकर दोनों प्रतियां विद्यालयवार प्रधानाध्यापक को दिनांक 5 फरवरी 2025 तक वितरित करने की जिम्मेदारी खंड शिक्षा अधिकारी की होगी। अगले बिंदु की बात करें तो यहाँ बताया गया है दोनों प्रतियों पर विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सचिव के हस्ताक्षर कराने की जिम्मेदारी प्रधानाध्यापक की होगी। विद्यालय विकास योजना की हस्ताक्षरित प्रति स्थानीय प्राधिकारी अर्थात प्रधान को ग्राम पंचायत विकास योजना में सम्मिलित करने हेतु उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी प्रधानाध्यापक की होगी तथा दूसरी हस्ताक्षरित प्रति विद्यालय के रिकॉर्ड में सुरक्षित रखी जाएगी। अगले बिंदु में बताया गया है कि विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों द्वारा विद्यालय विकास योजना में दिए गए कार्यों की समीक्षा विद्यालय प्रबंध समिति की बैठकों में की जाएगी। अब दोस्तों इसी क्रम में आगे बताया गया है कि विद्यालय विकास योजना प्रारूप की प्रविष्टियां एवं वित्तीय प्रावधान क्या होंगे। तो आइए इसे भी देख लेते हैं। इसमें पहले बिंदु में बताया गया है कि विद्यालय विकास योजना प्रारूप कुल 11 पृष्ठों का है और अगले बिंदु में यह बताया गया है कि विद्यालय विकास योजना प्रारूप के कुल 11 पृष्ठों की फोटोकॉपी या मुद्रण हेतु प्रति पृष्ठ 1 रुपए अर्थात 1 रुपए प्रति पृष्ठ की दर से कुल 11 रुपए विद्यालय प्रबंध समिति को लिमिट जारी की जा रही है। नेक्स्ट में ये बताया गया है कि प्रारूप की फोटोकॉपी या मुद्रण की जो साइज होगी वो 11.69 इंच लंबाई इसकी होगी, 8.27 इंच चौड़ाई होगी और पेपर की बात की गई है 85 जीएसएम की पेपर पे इसका उपयोग करना है। अगले बिंदु में यह बताया गया है कि विद्यालय विकास योजना की डिजिटल कॉपी के कुल 11 पृष्ठों की 2 प्रतियां अर्थात कुल 22 पृष्ठों की कंप्यूटर से प्रिंट आउट लेने हेतु कार्ट्रिज रिफिलिंग के लिए प्रति विद्यालय कुल धनराशि 11 रुपए की दर से खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय को लिमिट जारी की जा रही है।
अगले बिंदु की बात करते हैं, यहाँ बताया गया है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का दायित्व है कि विद्यालय विकास योजना के प्रारूप की फोटोकॉपी या मुद्रण एवं प्रिंट आउट के लिए राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा निर्गत धनराशि की लिमिट को खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय एवं विद्यालय प्रबंध समिति के खातों में 3 कार्य दिवसों के अंदर लिमिट जारी कर दी जाए। आगे बताया गया है विद्यालय विकास योजना के फोटोकॉपी या मुद्रण एवं प्रिंट आउट हेतु जनपदवार धनराशि सीमा का निर्धारण क्या होगा वो यहाँ पर दी गई है। आइए इस आदेश के नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। दोस्तों इस आदेश के तीसरे पेज पे हम आ चुके हैं और यहाँ धनराशि जो आवंटित जनपदों को की गई है वो सूची यहाँ पे दी गई है और नीचे की तरफ कुल मिला के यह बताया गया है कि 29,38,936 रुपए यहाँ पे निर्गत किए गए हैं और ये लिमिट जारी की गई है और जनपदों को यह आदेशित किया गया है कि जो इसका उपभोग प्रमाण पत्र है वो 1 फरवरी 2025 तक हर हाल में अनिवार्यतः राज्य परियोजना कार्यालय को यहाँ पे ये उपलब्ध करा देंगे। इसके अलावा दोस्तों लास्ट पेज पे चलते हैं जहां पे देखते हैं कि निष्कर्ष में क्या लिखा गया है। दोस्तों इस आदेश के लास्ट पेज पे हम आ चुके हैं और अगले बिंदु में यह बताया गया है कि उपरोक्त मद में किए गए व्यय से संबंधित बिल वाउचर्स जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास संरक्षित रखे जाएं एवं नियमानुसार आंतरिक एवं वैधानिक प्रेषण के समय प्रस्तुत किए जाएंगे। अगले बिंदु में बताया गया है कि व्यय का विवरण कार्य पूर्ण होने के उपरांत राज्य परियोजना कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाए। नेक्स्ट बिंदु बताया गया है कि जिस मद में धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में व्यय की जाएगी। मद विचलन मान्य नहीं होगा। आवंटित धनराशि से अधिक व्यय किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा। अगले बिंदु में बताया गया है कि दोहरे भुगतान की स्थिति में संबंधित आहरण वितरण अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा। और नेक्स्ट बिंदु की बात करते हैं, बताया गया कि भुगतान व्यय तथा बैंक से वास्तविक रूप से डेबिट होने के उपरांत ही संबंधित का व्यय प्रबंध पोर्टल के उपमद में अंकित करना सुनिश्चित करें। किसी भी परिस्थिति में पीएफएमएस एवं प्रबंध पोर्टल के व्यय में भिन्नता प्रदर्शित न हो। और लास्ट बिंदु में बताया गया है कि मार्गदर्शक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश की नियमित समीक्षा बैठक में भी संबंधित कार्यक्रम गतिविधियों की प्रगति से अवगत कराया जाए। उक्त के आलोक में निर्देशित किया जाता है कि विद्यालय विकास योजना निर्माण की उपरोक्त प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए दिनांक 31 जनवरी 2025 तक जनपद के समस्त विद्यालयों में विद्यालय विकास योजना पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। दिया कंचन वर्मा, राज्य परियोजना निदेशक। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे विद्यालयों में अब विद्यालय विकास योजना का निर्माण करना होगा। दोस्तों ये रहा छोटा सा अपडेट आप सभी के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। विभाग की खबरों से आप जुड़े रहना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे लिखे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए नमस्कार।